Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome to the series of video lectures. Before this, we completed discussed about universal law of gravitation. तो यूनिट्स ऑफ जी हमें निकाले थे और वैल्यू ऑफ जी लिखा था कि हेनरी कैवेंडिश ने जो वैल्यू ऑफ जी निकाला वो किसके बराबर है। अब उसी लॉ को अप्लाई करके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है अर्थ और 1 kg ऑब्जेक्ट के दरमियान। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 kg के बराबर। अब अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी जानिब और ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी जानिब। तो अब इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, वी विल कैलकुलेट दैट। तो हमें जो कंडीशन गिवन है दैट इज मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर 24 kg। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है दैट इज इक्वल टू 1 kg। तो दीज आर द masses of two bodies. Let mass of earth is denoted by capital M, mass of object denoted by small m. तो अब इसके बाद हम यहाँ डिस्टेंस किसके बराबर लिखेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करते हैं, तो द फोर्स विच is exerted between the two bodies acts along the line joining their centers. अब यहां एक बॉडी हमारी है अर्थ, यहां दिखाऊं एक बॉडी है अर्थ। अब ये है अर्थ का सेंटर। अब इसकी सरफेस पे है एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg के बराबर। अब इस ऑब्जेक्ट on the surface of earth, a bit above the surface of earth, we take the distance equal to radius of earth, because this very force acts along the line joining the centers. तो इसलिए यहाँ जो डिस्टेंस आप बराबर लेंगे that is equal to radius of earth, that is RE। और ये एक कांस्टेंट है, ये बराबर होता है 6400 किलोमीटर के। इट इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो ये कंडीशन हमारे पास है, लेकिन जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है वो मीटर के बराबर है, इसलिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन आपने सीखा होगा, पहले यूनिट में पढ़ा था कि जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि उसमें उतने छोटे यूनिट्स कितने होते हैं। तो अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, तो 6400 किलोमीटर का मतलब हुआ 6400 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इक्वल टू 64 इंटू 2 zeros मतलब 100 यानी 10 to the power 2, 3 zeros 1000, it is 10 raised power 3. Now it is in meters. Now it becomes 64 into 10 raised power 5 meters. अगर आप फिर से यहाँ डेसिमल में लिखेंगे एक पॉइंट के बाद, तो यहाँ एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम द रेडियस। अब रिलेशन में हमें जी की भी जरूरत होती है, तो जी का वैल्यू है 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square. Now we can calculate. We have all the values given: mass of the two bodies, distance between the two bodies, and value of universal gravitational constant. Now वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हैं यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां F किसके बराबर आता है, G मास ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी अर्थ इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी यानी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
यानी रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू जी का वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11, यूनिट साथ नहीं लिखेंगे, इनटू मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इट इज m यानी मास ऑफ अर्थ इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24 into mass small m is the mass of object and it is equal to 1 kg divided by रे आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर है 6.4 into 10 to the power 6 लेकिन है स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, f इज इक्वल टू सी इट इज 6 1 जार 6, इससे किसको इससे मल्टीपल कर लेंगे, 6 7 जार 42, 6 6 जार 36, 40 बन जाएगा, 6 6 जार 36, इट विल बिकम 40.02 multiplied by, in case of multiplication when bases are same power should be added, it will become -11 और ये 24 ऐड हो जाएगा, divided by it is 64 multiplied by 64, 64 multiplied by 64 ये बराबर आ जाएगा is equal to 6014 we will again it is 4096, 64 multiplied by 64 is equal to 4096, तो पॉइंट एक के बाद एक एक ऐड हो जाएगा, इट विल कम आफ्टर 2 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स, तो इनटू 10 to the power it is 6 raised power 2, 6 2s are 12, अब it becomes f is equal to 40.02 divided by 40.96 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर देख लीजिए माइनस प्लस माइनस 24 में से 11 घटाएंगे तो वहां बचे 13 डिवाइड बाई 10 इज पावर 12, f इज इक्वल टू यहां कैलकुलेट कर लेंगे 40.02 40.02 divided by 40.96 is equal to 0.977, इतने का आता है 0.977, approximately we can say that is 0.98 multiplied by, in case of division when bases are same power should be subtracted, it is 10, 13 में से 12 घटाएंगे तो एक बच जाएगा 10 raised power 1 यानी इट इज 10, f इज इक्वल टू 98 9.8 आ जाएगा, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ अट्रैक्ट्स, अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन ऑन 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। 1 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर अर्थ 9.8 न्यूटन के बराबर फोर्स एक्सर्ट कर लेगी, तो उससे क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। अब न्यूटन थर्ड लॉ अगर यहां अप्लाई कर लेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर लेगा, हाँ यकीनन न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करके जितना फोर्स अर्थ ने 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट किया उतना ही फोर्स वापस वो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट अर्थ पर एक्सर्ट कर लेगा। देन व्हाई डज नॉट द अर्थ मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन आपके जहन में रेज होगा, तो इसका आंसर आप सिंपल यहां से निकालिए, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब यहां जो हम फोर्स देख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्ट हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब ये फोर्स है 9.8 न्यूटन,
अब ऑब्जेक्ट पर जब ये 9.8 न्यूटन एक्सर्ट होगा तो मास 1 kg है। तो 9.8 न्यूटन जो क्वांटिटी है इट इज टू मच। लेकिन जब यही 9.8 न्यूटन इस मास पे एक्सर्ट होगा, अर्थ के मास पर 6 इंटू 10⁻24 kg, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नेग्लिजिबल। उसका इफेक्ट, उसके जो नतीजे होंगे वो देख नहीं सकते हम। हाँ, ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन अर्थ का ज्यादा मास होना, उस एतबार से अर्थ में एक्सेलरेशन नहीं आती है, वो टोवर्ड्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगी। तो ये है इसका पहला न्यूमेरिकल। अब देख लीजिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हम डिस्कस कर लेंगे। अब देख लीजिए सेकंड न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेंगे। दो बॉडीज है, एक है अर्थ और दूसरी है मून। अब अर्थ और मून जो है ये दो हैवी बॉडीज है, इनका मास बहुत ज्यादा है, दोनों का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg और मून का मास है 7.2 × 10⁻22 kg। अब ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा? तो अगर हम कहेंगे दिस इज अर्थ और ये मून है, तो अर्थ मून को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है और मून अर्थ को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। अब जो फोर्स होगा दैट विल बी along the line joining their centers, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 3,84,000 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून। तो यहां हम ये भी लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, that is r, and is equal to 3,84,000 किलोमीटर। तो अब अभी मैंने आपको समझाया कि किलोमीटर यूनिट है नहीं एसआई सिस्टम में, ये बिगर यूनिट है डिस्टेंस का, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसके मल्टीपल में आ जाएगा, शाबाश, 1000। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे इन द पावर्स ऑफ 10, इट विल बिकम 384 इंटू 000 का मतलब हुआ 10⁻3 और यहां भी क्या आ जाएगा 10⁻3। तो इट इज इक्वल टू 384 इंटू बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, इट विल बिकम 10⁻6 मीटर। अब यहां डिसिमल 2 के बाद लाएंगे 3.84 इंटू, यहां 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, इट विल बिकम 10⁸ मीटर। So now this is the value of distance between the earth and moon which we will use in the formula. अब इसी तरह से g का वैल्यू आपको मालूम है, 86.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसमें हम फोर्स निकालने के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर लेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो क्या है, F इज इक्वल टू, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G M, कैपिटल M लिखेंगे मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल m मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस r स्क्वायर, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। नाउ सी इट विल कम, F इज इक्वल टू G का वैल्यू लिखेंगे 6.67 into 10⁻⁻11 multiplied by mass of earth है 6 into 10⁻24 m, इससे पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg के बराबर था, लेकिन अब ये मास ऑफ मून है इज इक्वल टू 7.2 into 10⁻22 डिवाइडेड बाय r के बदले हम डिस्टेंस लिखेंगे दैट इज 3.84 into 10⁸ but square। Now we will calculate it. F is equal to 6.67 into 6 अभी किया था, it is 40.02 multiplied by 7.2 रखेंगे into 10 raised power, यहाँ 24 है, बीच में मल्टीपल है, बेसिस सेम है तो ऐड हो जाएगा प्लस 22। 3.84 का स्क्वायर देखेंगे पहले किसके बराबर आ जाएगा। तो यहां तक देख लीजिए 6.67 इंटू 6 40.02 मल्टीप्लाइड में 7.2, तो यहां देख लीजिए 10 10 10
तो इनके पावर्स एड अप हो जाएंगे, इट इज 10⁻24 ऐसे लिखेंगे हम। पहले -11 है, बाद में है +24, बाद में है +22। आगे ध्यान देखिए 3.84 का स्क्वायर है ये, इट विल बी इक्वल टू 14.7456 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 स्क्वायर हुआ 16। तो इट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 40.02 इंटू 7.2, जो ये बराबर आ जाएगा 288.144 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11 ऐसे ही रखेंगे, इन दो का ऐड लेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 + 4 6 2 2 4 46 डिवाइडेड बाई दिस इज 14.7456 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16। एफ इज इक्वल टू, इन दो को जब डिवाइड कर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 19.54। 288.144 डिवाइडेड 14.7456 इज इक्वल टू 19.54 मल्टीप्लाइड बाई, इट इज 10⁻, माइनस प्लस माइनस 46 में से 11 घटाएंगे, इट विल बिकम 6 - 1 5 4 - 1 3 35 डिवाइड बाई 10⁻16। तो f इज इक्वल टू 19.54 into, it will be, in case of division power should be subtracted, it will become 10⁻। 5 में से 6 घटाए 15 में से 6 तो 9 बच जाएगा, तो यहाँ 2 में से 1 तो 1, तो इट इज इक्वल टू 10⁻19। तो इतने न्यूटन ऑफ फोर्स, इतने न्यूटन ऑफ, अगर इसमें से एक 10 को मल्टीपल कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको बराबर लिख सकते हैं 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इतना फोर्स एग्जर्ट होगा बिटवीन अर्थ एंड मून। तो अर्थ इतने फोर्स से एग्जर्ट करती है मून को अपनी जानिब, और मून अर्थ को इतने 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन फोर्स से अटैक करती है अपनी जानिब। तो इस तरह से ये एक मून रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। अब अर्थ मून की जानिब क्यों नहीं जाती है, तो फिर से वही आंसर, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो मून से बहुत ज्यादा है। तो these are some of the numerical problems. So you can use the text to see too many numericals like this and can solve them. Now, thank you.